क्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। आया हुआ उपसर्ग टल गया, शिल्पी की चिंता दूर हो गई। वातावरण जो प्रकृति का छाया हुआ था, बादलों के दलों को हवा ने अपने प्रभाव के माध्यम से वापस सागर की ओर मोड़ दिया और जो बड़े बड़े ओलों से भरे हुए बादल थे, वे बादल भी जाकर के, वे ओले भी सागर में जाकर के गिरते हैं और गिर कर के ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे नरक पाप कर्म के वशीभूत होकर के जब कोई व्यक्ति नरकों में जाकर के गिरते हैं। इधर कई दिनों के बाद निराबाद निरभ्य नील नभ का दर्शन, बहुत दिनों के बाद निरभ्य यानी बिना बादल का नीला आकाश नभ का दर्शन, पवन का हर्षण हुआ। अच्छी खुली खुली मंद मंद पवन चल रही है और हर्षण यानी आनंद से भरा हुआ है, ऐसा हर्षण हो रहा है, उत्साह उल्लास से भरा है। क्योंकि जब सारा माहौल अच्छा हो गया, जो आया हुआ संकट वो दूर हो गया और संकट दूर हो जाने के बाद जो प्रसन्नता उत्साह जो बना होता है, वह उत्साह से भरा हुआ माहौल है। और ऐसे माहौल में अच्छी सौरमंडल कह उठा, धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे। बस ये धरती की प्रतिष्ठा, गरिमा, गौरव बना रहे और हम सबकी निष्ठा इस धरती पर बनी रहे। धरती की प्रतिष्ठा बनी रहेगी तो आपकी निष्ठा उस पर बनी रहेगी। एक दूसरे का अनोन्य संबंध है। लोग कहते हैं कि कैसे, जैसे कि एक धर्मात्मा जीव है, वो अपने धर्म को आस्था के साथ निष्ठा के साथ स्वीकार करता है और वो अपने धर्मात्मा को अपने आस्था के साथ निष्ठा के साथ गौरव के साथ आराधना करता है, भगवान के प्रति उपासना के भाव रखता है। तो देखिए कि जब वह अपने भगवान पर आस्था रखता है, भगवान की आराधना पर विश्वास रखता है, तो उसकी आस्था, उसका विश्वास धर्म की गरिमा को बढ़ाने वाला होता है। उसकी गरिमा तो बढ़ती ही है, उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, साथ साथ उसके आस्था के कारण से धर्म की भी महिमा बढ़ती है कि धर्म की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती के प्रति निष्ठा बनी रहे। एक दूसरे का, उसकी प्रतिष्ठा आपकी निष्ठा के ऊपर आधारित है। आपके धर्म धर्मात्माओं की, अपने धर्मायतनों की निष्ठा अगर आपके अंदर है तो समझ लेना आपके धर्म और धर्मायतन की प्रतिष्ठा हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने वाली है। इसलिए सबसे पहले श्रावकों को दुनिया के काम करने के पहले कौन सा काम करने के लिए कहा? देव पूजा, देव दर्शन। क्योंकि निष्ठा से जीवन की शुरुआत होगी तो तुम्हारा जिनके प्रति निष्ठा का भाव है, उनकी प्रतिष्ठा अपने आप गौरव उनका बढ़ता चला जाता है। उनके गौरव बढ़ेगा और आपकी निष्ठा बढ़ेगी। ऐसा ही कार्य हमें करना चाहिए सबकी धरती के प्रति। बस अणु अणु कण कण ये वन उपवन पवन भानु की आभा में घुल गए
इस भानु की जब प्रभा देखी, चारों तरफ माहौल एकदम खुल गया। बहुत समय के बाद कितनी अच्छी लगती है जब बादल छाए हो, है ना, 4-6 दिन से धूप नहीं निकली हो, और जिस दिन एकदम आकाश खुला होता तो आदमी का मन, चलो आज मौसम अच्छा है, ठंडी का माहौल हो, और उस दिन अच्छी कोहरा छाया हो और सूर्य नहीं निकले तो आदमी कहता भैया बहुत ठंडी है, कितने कब निकलेगा। और जिस दिन धूप निकल आती है तो कहता आज का मौसम बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि मन अच्छा होता है मौसम के हिसाब से। प्रकृति के अनुसार आदमी के मन के ऊपर भी प्रभाव उस प्रकृति का नियम से पड़ता है, और प्रकृति अगर विकृति हो जाए तो आदमी का मन भी विकृत हो जाता है। वही हुआ कि अणु अणु कण कण वन उपवन, वन भी और उपवन भी, यानी उद्यान आदि भी, और पवन भानु की हवा में घुल गए। जब ऐसा मौसम अच्छा खुला, नीला शुभ्र आकाश, सूर्य की अपनी प्रखर रोशनी चारों तरफ फैल रही है, उसमें धुल गए हैं, यानी घुल मिल गए हैं। और कैसा होगा माहौल देखिए, कलियां खिल पड़ी, पवन की हंसियाएं भी में जैसे पवन बहने लगा तो उसकी हंसियों में जाकर के कलियां, बागों के फूलों की कलियां भी खिल पड़ी हैं। छवियां घुल मिल गई, एक दूसरे की छवि आपस में घुल मिल गई गगन की गलियों में। कहाँ पर? गगन की गलियों में। और नई उमंग, नए रंग हैं, अंग अंग में नई तरंग, नई उषा तो नई उष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा, नए लोचन समालोचन, नया सिंचन, नया चिंतन, नई शरण तो नई वरण। ये कितना सब कुछ नया नया वातावरण लगा है। अंग अंग में तरंग है, उमंग, उमंग का अर्थ आनंद से भरा है। नए रंग, जब उमंग अच्छी नहीं है तो रंग भी आदमी का वैसा दिखाई देता है। उषा, उषा अर्थात नई वातावरण, सुबह का सुप्रभात, उषा काल, ऐसा नई तरंग, नई उष्मा लेकर के आया है। और नया उत्सव है तो नई भूषा, एकदम उत्सव का माहौल है, नया नया। उत्सव किसे कहते हैं? लोग कहते हैं जब जिसके मन में उत्साह के भाव जिस क्षण होता है वही उत्सव माना जाता है। आज जन्मोत्सव महोत्सव है, जिसके जन्म की खुशियां मना रहा है तो उसको जन्मोत्सव कह देते हैं। वैसे ही नया वातावरण मिला है और नया वातावरण का माहौल बना हुआ है, और नए वातावरण में ऐसा होता है उसके, इसलिए हुआ एक उत्सव का दिन जैसा बन गया है, ऐसा उत्सव का माहौल बना हुआ है। नई भूषा है, नया, नई लोचन, समालोचन, लोचन का अर्थ आंखें भी, सब कुछ नया दिखा दे रहा है तो विचार भी क्या सोच रहा है। समालोचन का अर्थ क्या? जो देखा है उसके बारे में नया सोच रहा है, वाह आज कितना अच्छा है, समालोचन हो जाता है उसका। चिंतन, नई सिंचन, नया चिंतन, नई शरण, नई वरण। ये नई शरण है तो उसका वरण स्वीकार करना, वरण का अर्थ स्वीकार करना। नया भरण, वस्त्रादि, नए आभरण, भरण और आभरण। नए चरण संचरण, नए करण संस्करण, सब कुछ नया नया। संचरण यानी चरणों का चलना नया नया हो रहा है, नया करण करने योग्य जो कार्य है। ऐसे संस्करण भी नई नई करने की तैयारी हो रही है। नया राग, नई पराग, नया जाग, नहीं भाग। यहाँ भागम भागा नहीं हो रही, अब भागने की बात नहीं हो रही। नए हाव तो नई कृपा, संतुष्टि, शांति का अनुभव। कृपा का अर्थ क्या? संतुष्टि का अर्थ है, कृपा के अर्थ में आता है संतुष्टि। नए भाव तो नई कृपा,
नए नए भाव और नई नई कृपा ऐसी बरस रही हो, ऐसा लग रहा है। नई खुशी तो नई हंसी, नई नई ये गरी हंसी, एकदम गौरव का अनुभव उसका नया नया हो रहा है। नई मंगल तो नया सूर, नया जंगल तो नई भूरज। नया मंगल है, उत्तम आज का मंगलमय दिन है, तो नया सूर दिखाई दे रहा है। नया जंगल है तो नई भूरज, ये कर्ण बिल्कुल नया नया दिख रहा है। नई मिति, नई मति, आज तिथि नई है। मिति का अर्थ क्या? मिति का अर्थ तिथि लेना है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया वर्ष जैसा हो, नया दिवस हो, ऐसी उस समय ऐसी उसकी मति भी वैसी है। नई चिति, नया चित्त, तो नई यति। यति का अर्थ यहाँ पर क्या लेना? ऐसे लग रहा है जैसे नए नए महाराज हों, यति भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नए नए महाराज दिखते हैं ना, तो यतिपना, यत्नाचार की क्रिया भी है। नई दशा तो नई दिशा, नई निशा तो नई यशा। बिल्कुल नई दशा है तो नई दिशा है, नई मृषा यानी वाणी के अर्थ में, तो उसकी यशा भी वैसी है। नई क्षुधा है तो नई तृषा है। क्षुधा जैसे अभी नई नई भूख लगी हो, और नई तृषा यानी तृप्ति होना है। नई क्षुधा तो निरामिषा, ऐसा निरामिष तो निरामिषा, कोई इच्छा नहीं। अमृत पान पीने के बाद सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है, ऐसा लग रहा है। नया योग, नया प्रयोग, नए नए नयोपयोग, ऐसे नए 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 उपयोग, उसका उपयोग भी बिल्कुल ऐसा है। नई कला ले नई हरी लसी है, नई संपदा बरी यसी है। नई पलक है, नया पुलक है, नई ललक है, नई झलक है। नए भवन है, नए छुवन है, नए छुवन में नई स्फुरण है। सब कुछ नया नया हो रहा है। पलक, रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, ऐसा। और नई संपदा बरी यसी, बहुत वरिष्ठ संपदा ऐसी, बहुत गरिमा, जिसे अपनी इसकी कोई सीमा नहीं। बरी यसी का पलक और पुलक, पलक यानी आँख की पलक, और पुलक यानी अपने रोम छिद्र। ललक यानी जिज्ञासा, जानने की ओर। नई झलक, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, जैसे भावों से देखते वैसे हमें दिखाई देती। जाकी रही भावना जैसी, कभी कोई मूर्त देखी तैसी। बहुत से ललक यानी अपने जानने की इच्छा, जो हमारे नयापन है दिखाई दे रहा है। नए भवन में नई छुबन है, छुबन है। नए नए भवन में नैना स्पर्श, छुबन का अर्थ स्पर्श है। नए छुबन में नई नई स्फुरण है, नया स्फुरण हो रहा है। ये सब कुछ नया नया वातावरण, क्योंकि जब उस उपसर्ग का, बादलों का उपसर्ग हट गया, उस माहौल में सब कुछ नया नयापन आ गया है। यो यह नूतन परिवर्तन हुआ, तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौसम आसीन शिल्पी के ऊपर। मौन आसीन नहीं, मौन आसीन, जो बैठा हुआ था निराश, क्योंकि उसने सोच लिया था अब तो हमारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि ये पानी बरसने वाले हैं, ये ओले गिरने वाले हैं, और मेरी मेहनत के घड़े जो बनाए थे ये सारे के सारे मिट्टी में मिलने वाले हैं। पर हवा ने साथ दिया, बादलों को बहाया, सागर में पहुंचाया। बड़े बड़े ओले जो थे, सारे ओलों को हवा ने फेंक करके सागर में पटक दिया, और पटक देने के कारण से मौन जो आसीन शिल्पी के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब सब कुछ नूतन नूतन दिखाई दे रहा है।
मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी वह अप्रभावित ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए। अपरस को परस हुआ प्रभावित कब कर सकता। वो कभी भी इस प्रकार के उसको प्रभावित। शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नासा को जगा ना सकी। भोगोपभोग की ये वस्तुएं जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती, फिर तो यह योगी को आमंत्रण करना, मंत्रित करना बाहर आने को, ये तो ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े एक कल्पना की है यहाँ पर आचार्य श्री ने कि वो जो उनका जो शिल्पी है वो इच्छाओं से रहित है, परिसर उपसर्ग में समता रखने वाला है, एक मुनि के समान। अब क्या होगा, आगत की चिंता में डूबा जरूर था, लेकिन वो इतनी चिंता होने के हट जाने के बाद अब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खुशियां मना रहा हो। देखिए मुनिगण जो होते हैं विपत्ति के समय रोते नहीं है और अनुकूलता में ज्यादा हंसते भी नहीं है। प्रतिकूलता में अगर आती है तो उसको सामना करते समय ज्यादा चिल्ला चोट नहीं करते कि भैया आप क्या करें, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन अनुकूलता आ जाने के बाद अति हर्षित भी नहीं होते, चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ अति हर्ष मनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर उसकी दशा जैसे ये तो भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती, ये संसार की विचित्र दशा है। यहाँ तो भोगलीन जो भोक्ता है उनको कभी तृप्त नहीं कर पाती, तो फिर यहाँ योगी को आमंत्रण करना, मंत्रित करना बाहर आने को। एक योगी जो अपने ध्यान में बैठा है और अपने आप में लेने वाले, तुम उसको बुलाओ कि आओ हमारे संग खुशियां मनाओ, वो कहता है नहीं। मंत्रित करना बाहर आने को, वो कभी बाहर आने की कोशिश नहीं करता। कैसे? निजी निजी नीडों को छोड़कर बाहर आ, वन बहार निहारता पक्षी दल की चहक भी चाय के अभाव में शिल्पी के करणों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी। यानी अर्थात वो किसी प्रकार के राग से उद्रेक नहीं है। यहाँ वातावरण में देखते हैं जगह जगह वन उपवन में पक्षी दल अपनी खुशियों मनाते हुए उनकी आवाज उसके कानों में आ रही है, कर्णों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।